Welcome students, most welcome in tenses based exercise for practice. Now we move to exercise number 2. Instruction: change the following sentences as directed. What is the first sentence? Many people like to drink coffee. Many people like to drink coffee. बहुत सारे लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं. अब इसका इंटरोगेटिव आपने प्रश्नवाचक बनाना है. इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है. सेंटेंस देखो क्या है. मैनी पीपल लाइक, वर्ब को लेंगे आप. लाइक मैंने पसंद करते हैं. तो कौन सा टेंस हुआ ये अनुमान लगा लिया आपने कि प्रेजेंट टेंस है. तो ज्यादा लोग थे इसलिए पहली फॉर्म आई वर्ब की, पसंद करते हैं. ध्यान रखिए इसमें डू या डज छिपा होता है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बहुत सारे लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं? क्या किससे बनाएंगे? क्या से. और वो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी? इस लाइक में क्या छिपा था? डू या डज. जो इसको समझेगा वही इसको अच्छा बना पाएगा. ये तो क्या क्या अंग्रेजी डू, तो इसका अर्थ है क्या? डू मैनी पीपल लाइक टू ड्रिंक कॉफी. कैसे बनाओगे? डू मैनी पीपल लाइक टू ड्रिंक कॉफी. क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में. नेक्स्ट, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग. नेगेटिव बनाना है. आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं. डेली, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, नियमित रूप से. और नेगेटिव बनाना है इसका. आई रीड, मैं पढ़ता हूं. अब क्या होगा? मैं नहीं पढ़ता हूं. मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं की अंग्रेजी क्या होगी? आई नॉट रीड. तो फिर क्या होगी बताइए? आई, मैंने कहा था कि रीड में क्या छिपा है? वर्ब में लो आप. रीड में क्या छिपा है? पढ़ता हूं, जाता हूं, खाता हूं, लिखता है. डू या डज, यहाँ रीड है तो डू छिपा है, रीड्स में डज छिपा रहता है. तो आई रीड का मतलब हुआ मैं पढ़ता हूं. आपने लिखना है मैं नहीं पढ़ता हूं. तो क्या आएगा? आई डू नॉट किसके साथ आएगा? डू के साथ आएगा. आई डू नॉट रीड. आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर. आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर. फिर आगे को लिखेंगे इन द मॉर्निंग. ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया क्योंकि इसमें डू नॉट आ गया. देखिए ये डू नॉट. नेक्स्ट, दे कीप देयर प्रॉमिस. वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं. वे अपनी कही हुई बात का पालन करते हैं. वे जुबान के पक्के होते हैं. दे कीप देयर प्रॉमिस. नेगेटिव बनाना है आपने इसका. तो दे के साथ क्या आया है? कीप. इस कीप्स की मदद लो. वे अपनी कही हुई बात का, की गई प्रतिज्ञा का पालन करते हैं. तो करते हैं ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कीप है. तो कीप में क्या छिपा है? डू. तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नॉट के साथ डू लगाएंगे. तो क्या बनेगा? दे डू नॉट. ये ध्यान रखना है. और इसके साथ क्या आएगी? वर्ब कीप देयर प्रॉमिस. नेक्स्ट, शीला नेवर स्विम्स इन द रिवर. शीला नदी में कभी नहीं नहाती है, कभी नहीं तैरती है. लीजिए, कभी नहीं तैरती है. स्विम्स. शीला इज द नेम ऑफ ए वुमन. शीला इज द नेम ऑफ ए गर्ल. तो आप कहोगे तो एक है, इसके लिए प्रोनाउन सी आता है. और यहाँ स्विम्स आया हुआ है. और इसका हमने क्या बनाना है? अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मीन्स हाँ में. तो क्या बनेगा? शीला नदी में नहाती है. हमेशा. नेवर का एवर बना दो. ऑलवेज. एवर से अच्छा है. शीला स्विम्स इन द रिवर. शीला एवर
swims in the river. शीला always swims in the river. वो भी ठीक है। अफर्मेटिव में क्या बन जाएगा, दो शब्द नेवर को भी बदलना पड़ेगा आपको। शीला always swims, देखिए, in the river। शीला स्विम्स इन द रिवर। शीला एवर, एवर भी आ सकता था, मैंने एवर से ज्यादा अच्छा क्या लगा, ऑलवेज, हमेशा। और एवर का मतलब भी है हर बार। डज मोहन गो टू स्कूल डेली, ये खुद ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान लीजिए आप। डज आया है पहले, मोहन के साथ डज आता है। डज मोहन गो टू स्कूल डेली, तो अपने आप ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा, क्या मोहन रोज स्कूल जाता है, खाता है, जाता है, लिखता है, पढ़ता है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसमें चेंज होना है, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट कहते हैं असर्टिव सेंटेंस को, वो हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी हो सकता है। हम दो तरीके से बनाएंगे, पहले हाँ में बनाते हैं, क्या मोहन स्कूल जाता है रोज, हम कहेंगे हाँ मोहन रोज स्कूल जाता है, तो क्या बनेगा, बताइए। फिफ्थ का पहला वाक्य बनाइए, क्या बनेगा, मोहन। अगर आप कहोगे इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि अब हम अपने मन से नहीं जोड़ पा रहे हैं, यस, नहीं तो इसका आशय वही हुआ यस, तो हम यस लिखते नहीं है, हम लिख देते हैं मोहन। बताइए, क्या मोहन रोज स्कूल जाता है, तो अब जाता है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गोज। ये ध्यान रखिए, डज और गो मिल करके गोज बनता है, गोज टू स्कूल डेली। अब इसका एक और बना लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, वो हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी, दो जवाब होंगे, तो क्या होगा, मोहन। अब यहां ध्यान दिया, नहीं जाता है रोज, नहीं जाता है, नहीं की अंग्रेजी क्या बनेगी, डज नॉट। ये ध्यान रखना है, यहां पर नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। अब इसके बाद गोज नहीं आएगा, क्या आएगा, यहां तो गोज आया था, यहां अब गो आएगा केवल, डज बाहर आ गया, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये ध्यान दीजिए। अब 6 में आते हैं, सेंटेंस नंबर 6, दे टेक पार्ट इन ड्रामा, वे ड्रामा में भाग लेते हैं। क्या बनाना है इसका, इंटरोगेटिव। क्या अर्थ बनेगा, क्या वे ड्रामा में भाग लेते हैं। इंटरोगेटिव दो तरीके के बनते हैं, एक साधारण सिंपल इंटरोगेटिव, क्या, तो वहां पर हम टेक, ध्यान दीजिए, टेक जो है लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें डू छिपा है। क्या वे लेते हैं, डू दे टेक पार्ट, डू दे, अभी वर्ब आएगी, डू दे टेक पार्ट इन ड्रामा, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में। और अगर आप कहोगे इसका एक सर डब्ल्यू एच भी बनता है, डब्ल्यू एच में आप कोई वर्ड जोड़ लीजिए इसके आगे, वन, तो वन डू दे टेक पार्ट इन ड्रामा, वेयर डू दे टेक पार्ट इन ड्रामा, वाई डू दे टेक पार्ट इन ड्रामा, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टेक पार्ट इन ड्रामा, उस शब्द को आगे लगा देंगे डब्ल्यू एच को। अब देखिए अगला, नेक्स्ट, योर ब्रदर डज नॉट राइट अ लेटर, डज नॉट राइट नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लिखता है, तुम्हारा भाई पत्र नहीं लिखता है, इसका प्रश्नवाचक बनाना है। योर ब्रदर डज नॉट, कितना आसान है बताइए, क्या बनेगा, क्या तुम्हारा भाई पत्र नहीं लिखता है, तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, डू या डज। यहां ऑलरेडी डज आया है, ध्यान दीजिएगा, इस डज को उठाओ, इसके आगे रख दो, तो क्या बन जाएगा, डज योर ब्रदर, सब्जेक्ट के आगे रख दिया आपने। कहां से उठाया था आपने, यहां पर से देखो, योर ब्रदर डज नॉट, इस डज को आगे उठाया, यहां रख दिया। अब क्या बचा, नॉट राइट अ लेटर, बाकी बात को उतार दो। लेटर साधारण प्रश्नवाचक हो गया। नेक्स्ट,
कमला प्लेज बैडमिंटन डेली, कमला रोज बैडमिंटन खेलती है। इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक बनाना है आपने इसका, लेकिन वेयर से शुरू करना है। इसका मतलब WH यूज करना है आपने। अगर WH यूज करना है तो हम पहला काम तो यही कर देते हैं, WH को पहले लिख देते हैं। लीजिए, वेयर हमने पहले लिख दिया, समझ में आ गया? वेयर हमने पहले लिख दिया। अब वेयर के बाद क्या आएगा? प्लेज आया है, यहां ध्यान दीजिए। कमला, सी, वन पर्सन, वन पर्सन का मतलब सी इज अलोन, वन पर्सन, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है वो। वन पर्सन मेरा मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर नंबर है। कमला सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, और यहाँ प्लेज आया है तो प्लेज में छिपा रहता है डज। तो हमने पहले तो WH लगाओ कहा, तो हमने कहा लगा लेते हैं वेयर। अब वेयर के बाद क्या लगाओगे? डज। ये ध्यान रखने की जरूरत है। कहां से लिया आपने डज? प्लेस से लिया, वर्ब से। अब यहां क्या बचा? प्ले। तो क्या होगा? वेयर डज, सब्जेक्ट लाओ, कौन है खेलने वाली? कमला। अब वर्ब लाओ, अब प्लेज नहीं रहेगा, क्या रहेगा? प्ले। वेयर डज कमला प्ले बैडमिंटन डेली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये थे टेंसेस बेस्ड एक्सरसाइज। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस्ड एक्सरसाइज किए और आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्रम से स्कूल ऑफ ग्रामर में टेंसेस का क्रमबद्ध तरीके से हमने जो विभिन्न कैप्सूलों बनाए हुए हैं, आप स्कूल ऑफ ग्रामर में जाइए, पहले टेंसेस का अध्ययन कर लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को स्वयं कीजिए और देखिए कि आप कितना अच्छा इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।